प्यारे मित्रों, प्रेम नमन। हर रोज कम से कम अनगिनत मैसेज मित्रों के आते हैं। कहते हैं माँ, ध्यान भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। आपको इतना आनंदित और खुश देखते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है, लगता है कुछ तो है जो माँ ने पाया है। निश्चित ध्यान ऐसी कुंजी है जो हमें संसार से हटाकर स्वयं से जोड़ देता है। जो स्वयं से जुड़ गया, स्वयं को पहचान लिया, उसके जीवन से दुख विदा हो जाते हैं। वह गुरु में हो जाता है, अनंत से हटकर एक में समाहित हो जाता है। हमारा मन खंड खंड बिखरा हुआ है, अभी यहाँ, अभी वहाँ, अभी वहाँ, टुकड़े टुकड़े मन कभी भी उस आनंद और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका गुणगान संतों ने किया है। मैं भी बचपन से सत्संग और संतों के पीछे दीवानी थी, लेकिन जब तक मेरी रहने और कथनी और करने में भेद रहा, मैं उस मंजिले मकसूद को नहीं पा सकी जहाँ स्वयं का होना है। सतगुरु फकीर कहा करते थे, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आँख से तो देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। हम सुबह से शाम तक बाहर बाहर सुनते हैं फॉरवर्डिंग मैसेज, कभी किसी सतगुरु का, कभी किसी सतगुरु का, कभी किसी सतगुरु का। हमने अपना कमाया ही नहीं है। हाँ, जो सतगुरु बोलते हैं उसको ऐसे जानो वो तुम्हारा ही अनुभव है, क्योंकि सतगुरु में और शिष्य में कोई भेद नहीं है। अनुभव अलग हो सकते हैं, कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन चेतनागत मूल में सब एक है। उस एक का स्वभाव भी एक है, परम आनंद और शांति। मैं बार बार कहती हूँ, आँख बंद करो, भीतर मुड़ो, भीतर का स्वाद चखो, अपना आनंद लो। जो स्वयं के आनंद में ठहर कर ध्यान करता है, वह उस मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच जाता है। सतगुरु राज देते हैं, सतगुरु भेद देते हैं, कहाँ ध्यान लगाना है, कैसे भीतर चलना है। एक माया तो ये बाहर की है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, एक माया भीतर की है जो हमें लुभाती है। समस्त को छोड़कर हमें खाली होना है। धीरे धीरे हमारे भीतर वो शून्य अवस्था अवतरित होगी। हम पूरी तरह से ठहर जाएंगे, निष्कंप और निस्तरंग। तब हमारे भीतर वह दिव्य स्वरूप, हमारा निज स्वरूप प्रकट होगा। फिर उस मालिक में और आप में कोई भेद नहीं बचेगा। जब तक खोज है वो हमसे दूर है। जब खोजते खोजते खोजने वाला मिट जाए तो वह इस शरीर के माध्यम से ही प्रकट हो जाता है, और इसी को बुद्ध तत्व कहते हैं, समाधि कहते हैं।
फिर जीवन से दर्शन है। ऐसा सिद्ध पुरुष सत्य में ठहरा हुआ मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु मिले फिर क्या कमाना, गुरु राज जानता है, भेद जानता है, वो सहज ही आपको उस पार ले जाता है जहाँ जीवन है, मृत्यु है ही नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआए फल हो। बहुत सहजता से चलना होगा, बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं। धीरे धीरे तिरोहित होंगे, हमारा मन खाली होगा और हम उस परम तत्व आधार में ठहरने के योग्य बनेंगे। जब हमारा पात्र तैयार हो जाता है तो वह अमृत की बूंद स्वयं ही हमारे पात्र में गिर जाती है। फिर ऐसा मनुष्य जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पहली बार जीवन का पता चलता है, जीवन क्या है, और जो अब तक हमने जिया था वो क्या था, हम स्वयं को देख सकते हैं। सभी मित्रों को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रेम, शुभकामनाएं। सबका जीवन सुंदर सुखी हो।